हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है, यानी हरियाणा में जो है कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 1 2 3 4। हरियाणा के अंदर जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों का नाम आपने बताना, ठीक है। एक बहुत बड़े इतिहास वो है भूगोलविद हुए जिनका नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन। ये जो व्लादिमीर कोपेन जो है बहुत बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट प्रश्न दे दो है कि जो है व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया है। तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कितने प्रकार की, तो कोई आपसे पूछे तो याद रखना है 2 डाल की जलवायु है हरियाणा की। किसके अनुसार है? व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, ठीक है। कौन सी है? तो आर्द्र उपोषण, ठीक है, आर्द्र उपोषण जलवायु। पहली कौन सी है? आर्द्र उपोषण जलवायु, ठीक है। दूसरी कौन सी जलवायु है? कोई बताएगा कि दूसरी कौन सी है? दूसरी बिल्कुल सही है, उष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है, उष्ण स्टेपी जलवायु, उष्ण स्टेपी जलवायु, समझ में आएगी? यानी डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटने का काम करा। एक बार आप बताना, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? आर्द्र उपोषण और उष्ण स्टेपी जलवायु, 2 प्रकार के जलवायु का जिक्र यहाँ पर किया गया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा के अंदर जो जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है पूर्वी, ठीक है, पूर्वी कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, पूर्वी जलवायु कृषि अनुसंधान केंद्र। दूसरा है पश्चिमी जलवायु, ठीक है, पश्चिमी जलवायु कृषि अनुसंधान केंद्र। पूर्वी और पश्चिमी 2 हैं, फटाफट दोनों के नाम आप बताने का काम करिएगा। पूर्वी वाला कड़ा है तो याद रखना, पूर्वी वाला कड़ा है हरियाणा के करनाल के अंदर है। कौन सा? पूर्वी कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है। और पश्चिमी वाला कड़ा है तो याद रखना हरियाणा के बावल जो है बावल रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। यानी हरियाणा को जो है 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटने का काम किया गया। एक तो पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र जिसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में है। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी जलवायु क्षेत्र जिसका मुख्यालय हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर है? तो आपने याद रखना वो बावल जो है रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। इतनी बात आपने याद रखनी है। ये तो था हरियाणा को। इस भारत को भी जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जे आपसे कोई नो प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा जो है भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है, तो आपने याद रखना पार गंगे मैदानी क्षेत्र, ठीक है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर हरियाणा आता है, ठीक है। याद रखना पार गंगे मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो याद रखना हरियाणा किसके अंतर्गत आता है? पार गंगे मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? हमारा हरियाणा आता है। ओके है? पीछे से आवाज साउंड की क्या दिक्कत है? रक्षा एक बार बंद करिए, क्या दिक्कत है आवाज की? किस तरह की आवाज आ रही है? रक्षा बंद करिए वो एक बार गाने जमा होंगे, करिए बंद एक बार गाने। अब बताना आवाज में कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? और जिन साथ यार आवाज में दिक्कत भी क्या था लाइक कौन कर क्या गणे ने ज्यादा आवाज में दिक्कत है यार, पर लाइक करोगे नहीं आवाज में ठीक हो जाओगी। ओके है या कोई दिक्कत है? अरे बता दो यार कोई दिक्कत। सुकृति कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, साउंड ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई शाबाश, ठीक है। उसके बाद नु पूछा कि भौगोलिक रूप से हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया है, ठीक है। तो याद रखना कि भौगोलिक रूप से हरियाणा को जो है 3 भागों के अंदर बांटने का काम किया गया है। कौन से 3 भाग हैं? कुरुक्षेत्र है, दूसरा भाग कौन सा है? हरियाणा है, HR लिख दिया समझ जी। और तीसरा कौन सा है? बटियाना, ठीक है। यानी हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया? तो आपने याद रखना है हरियाणा को 3 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया है। 3 कौन से हैं? कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा हरियाणा है, और तीसरा कौन सा? बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना जो है इन 3 किसके अंदर बांटने का काम किया है? यानी भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के कितने भाग है? तो आपने याद रखना है हरियाणा के 3 भाग हैं भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। फिर एक और प्रश्न उठता लिखकर क्या हो कि हरियाणा में
जो गर्मिया में जो लू चाल रहा है वो कौन सा इलाके के अंदर चाल रहा है? तो याद रखना, एक तो दक्षिण में चाल रहा है और दूसरी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण में चाल रहा है और दूसरी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है कि तेज गति से क्या चलती है? लू चलती है। इतनी चीजें आपने याद रखनी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर जसबीर के अकॉर्डिंग आप पढ़ने का काम करा तो हरियाणा को 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया हुआ, आगे आप पढ़ांगे। इतनी बात याद रखनी। ठीक है, तो हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 2। कौन से? पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसका हेड ऑफिस कड़ा है करनाल के अंदर है। पश्चिमी जलवायु कृषि अनुसंधान क्षेत्र कड़ा है बावल रेवाड़ी के अंदर है। व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। उष्ण आर्द्र उपोष्ण और दूसरी कौन सी है? उष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, भौगोलिक रूप से हरियाणा को 3 भागों में बांटा है। पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा कौन सा है? बटियाना। ठीक है, हरियाणा में लू जो है दक्षिण में चाला है, दूसरी कौन सी चाला है? दक्षिण पश्चिम के अंदर चाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखना कि हरियाणा भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? तो आपने याद रखना वो जो है पार गंगे मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर क्या आता है? हरियाणा आता है। बिल्कुल, लू जो है राजस्थान से सटा हुआ जो हमारा इलाका जो है, ठीक है, राजस्थान के साथ में लगता हुआ इलाका, ओड़ा जो है ज्यादा लू चाला है। अगर समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। अजय, जय मां सरस्वती जी, जीसू, विकास लांबा, सोना जाटनी, ड्रीम डिप्पी, उत्तरी का गणा है बड़ा नाम दर्री, सॉरी। राधे राधे, सुनीता कुमारी नमस्ते, विक्की हेलो, अनीता टंडन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जो साथी लेट जुड़े हैं वो एक बार लाइव कर दे भाई। ठीक है, एक बार लाइक जरूर करने का काम करते हैं, बस इतना काम करते हैं भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा को कितने प्राकृतिक भूभागों में बांटने का काम किया है? अगर मिट्टी का पूछ ले तो हरियाणा की मिट्टी को डॉक्टर जसबीर ने कितने भागों में बांटने का काम किया? तो 6 भागों में डॉक्टर जसबीर के द्वारा हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को जो है बांटने का काम किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा को जो है कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया गया है? देखो कौन से भाग हरियाणा के जिनमें डॉक्टर जसबीर ने बांटने का काम किया है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक का ठीक नीचे कौन से मैदान है? गिरिपदीय मैदान। ठीक है, गिरिपदीय मैदान। नीचे जो हरियाणा के जो है, हरियाणा के अंदर नीचे कौन से है? अरावली मैदान। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां जो है वो हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया तरंगित बालू मैदान। ठीक है, तरंगित बालू मैदान, तरंगित बालू मैदान। इसके अलावा कौन सा हो गया? और एक हो गया बाढ़ के मैदान। ठीक है, बाढ़ के मैदान। नाम लिखो फटाफट इनके सारे के। ठीक है, नाम लिखो सबके शाबाश। एक हो गया रेगिस्तान, और एक लास्ट कौन सा बच गया? जलोढ़ के मैदान। ठीक है, जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान। 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया? शिवालिक, गिरिपदीय, अरावली, तरंगित बालू के, बाढ़ के मैदान, रेगिस्तान और जलोढ़ के मैदान। एक और रह गया, कौन सा रह गया? किसी के ध्यान में है? 8वां तरंगित बालू तो आ लिया, सिरसा वाला, अनकई दलदल। ठीक है, अनकई दलदल, अनकई दलदल। तो ये डॉक्टर जसबीर ने जो है हरियाणा को कितने भूभागों के अंदर बांटने का काम किया? तो आपने याद रखना है डॉक्टर जसबीर ने जो हरियाणा को कितने भूभागों में बांटने का काम किया? तो ये 8 भागों के अंदर जो है डॉक्टर जसबीर के द्वारा हरियाणा को बांटा गया है। शिवालिक है, गिरिपदीय है, अरावली है, तरंगित बालू के मैदान है, बाढ़ के मैदान है, रेगिस्तान है, जलोढ़ के मैदान है, और 8वां कौन सा है? तरंगित 8वां कौन सा है? अनकई दलदल। ठीक है, अनकई दलदल जो है क्या है? 8वां है। ठीक है, ओके है और तक? अच्छा, फटाफट मैंने एक प्रश्न का उत्तर दो कि हरियाणा में जल अपर्दन से ग्रसित प्रमुख जिले कौन से हैं? जल अपर्दन से ग्रसित प्रमुख जिले कौन से हैं? जल अपर्दन, जल अपर्दन, जल अपर्दन से प्रमुख, सबसे ज्यादा जल अपर्दन से ग्रसित हरियाणा का जिला है यमुनानगर। नंबर 2 पर कौन सा हो गया? अंबाला हो गया। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन सा हो गया? PKL यानी पंचकुला। ठीक है, इसके बाद अपन शिवालिक का जिक्र किया है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, बार बार पेपर के अंदर आओ। शिवालिक की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो। ठीक है, करो है, याद रखना। 15-14 मीटर जो है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण हरियाणा के अंदर नीचे जो अरावली जो है, सबसे ज्यादा विस्तार अरावली की पहाड़ियों का पूछा कौन सा जिले में है? तो याद रखना गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, तो याद रखना ये कुलताजपुर गांव है, कुलताजपुर, और कुलताजपुर गांव के अंदर जो है 652 मीटर ऊंची चोटी किसकी है? ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
जी 3 जिले हैं हरियाणा के जो जल अपर्दन से ग्रसित है, यमुनानगर है, अंबाला है, पंचकुला है। ठीक है, समझ में आएगी। कुलताजपुर जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है किसकी, दक्षिण हरियाणा की कह लीजिए आप इसको, या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप कह लीजिएगा। ठीक है, देखो उसके बाद हरियाणा के अंदर दो मैदान, एक मैदान है समतल और तरंगित मैदान। ठीक है, समतल व तरंगित मैदान, बहुत बार डिट्टो क्वेश्चन आओ है कि समतल और तरंगित मैदान का हिस्सा हरियाणा के अंदर कितना, तो याद रखना 93.76%। ठीक है, 93.76% हरियाणा के अंदर क्या है, समतल और क्या है, तरंगित मैदान है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ शिवालिक का हरियाणा के अंदर क्षेत्र कितना है, शिवालिक का, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के अंदर कितनी है, तो 1.67% जो है शिवालिक हरियाणा के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरावली की, तो 3.09% हरियाणा की भूमि के ऊपर क्या है, अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां जो है 1.67% के ऊपर है। ठीक है भाई, कोर्ट केस वाला सचिन सैम ने पहले बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले, दोबारा रिपीट करके देख ली। टेलीग्राम चैनल ऊपर दे रखा है, कमेंट में देखोगे आप, जीके परवीन उड़ान के नाम से। ठीक है, वहां पर आपको सारे की सारी पीडीएफ जो है मैं देने का काम करता हूँ। ओके है। अच्छा, एक प्रश्न और उड़ता बना है प्राकृतिक भूभागों से संबंधित। एक प्रश्न आओ है कि हरियाणा का कौन सा हिस्सा जो है पुराने समय में समुद्र को छूने का काम करता था, यानी हरियाणा का कौन सा हिस्सा जो है वो समुद्र को छूने का काम करता था, तो याद रखना है दक्षिण हरियाणा जो है वो क्या करता है, समुद्र को छूने का काम करता है। इसके अलावा एक बात और याद रख लियो, एक पहाड़ है हिमालय। ठीक है, शिवालिक जो है हिमालय का एक भाग है, शिवालय, और इधर हो गए ये मैदान। ठीक है, शिवालय हो गए, इधर ये मैदान हो गए, इनका बीच के अंदर जो पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम पूछ रहा, तो याद रखना वो पहाड़ी कौन सी है, मोरनी। यानी हरियाणा के अंदर कौन सी पहाड़ी जो है हिमालय और मैदानों के बीच में योजक का काम करती है। ठीक है, यानी हिमालय के बीच में और मैदानों के बीच में योजक का काम कौन सी पहाड़ी करती है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, मोरनी की पहाड़ी जो है योजक का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है यार, कुछ और नहीं मांग रहे आपसे, सिर्फ लाइक कर दीजिए आप, इतना सा काम आप कर दीजिए मेरा। ठीक है, सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना गुड़गांव के अंदर है। समझ में आएगी। डॉक्टर जसबीर ने 8 भूभागों के अंदर हरियाणा को बांटा है, शिवालिक है, गिरिपदीय है, अरावली है, तरंगित बालू है, बाढ़ के मैदान है, रेगिस्तान है, जलोढ़ और अनकई दलदल है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का कौन सा हिस्सा समुद्र को छूने का काम करता था, तो याद रखना दक्षिण हरियाणा छूता था। ठीक है, जल अपर्दन से सबसे ज्यादा ग्रसित कौन सा है, यमुनानगर है, अंबाला और तीसरा जिला कौन सा, पंचकुला। तीनों टॉप के, जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां है, गिरिपदीय मैदान, तीनों टॉप के जिले जो है जल अपर्दन से ग्रसित है। ठीक है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है, 1514 मीटर ऊंचाई है एचएसएससी के अकॉर्डिंग। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है कुलताजपुर गांव के अंदर 652 मीटर है। इसके अलावा जो है समतल और तरंगित मैदान हरियाणा के अंदर 93.76% है। शिवालिक का कितना है, 1.67% है। अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में विस्तार कितना है, 3.09%। इसके अलावा हरियाणा में सर्वाधिक अरावली की पहाड़ी कौन से जिले के अंदर, तो आपका उत्तर क्या होगा, गुड़गांव के अंदर जो है सर्वाधिक अरावली का विस्तार है। 6 प्रकार की मिट्टियां डॉक्टर जसबीर ने बताई है, आगे फिर कदे उनका जिक्र करेंगे यहाँ पे। हिमालय और मैदानों के बीच में कौन सी पहाड़ियां योजक का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ियां, तो आपने याद रखना है मोरनी की पहाड़ियां हैं। भाई पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जिन बच्चों ने याचिका लगाई थी वो याचिका खारिज कर दी है, और खारिज करने के बाद में सरकार ने कहा कि जिन बालका ने ईडब्ल्यूएस का, बीसीए बीसीबी का जो लगाना रह गया था उनका सर्टिफिकेट, उनके लिए जो है पोर्टल दोबारा से खोलेंगे, ताकि सरल पोर्टल के ऊपर अपना वो बनवा के वो अपलोड कर दे, नए सिरे से नहीं खुलेगा। और इसका मतलब क्या है कि एग्जाम जल्दी होगा, ये चीज आपने ध्यान रखना। बिल्कुल कर्नल भार्गव के अनुसार दक्षिण हरियाणा जो है किसको छूता था, समुद्र को छूता था। इतना बढ़िया कंटेंट देने लग रहा हूं, बस आप सिर्फ लाइक आप ना करना है यार, इतना काम नहीं कर सकते मेरा आप, शर्म करो यार थोड़ी मोटी तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार से होती थी। 19वीं शताब्दी जो है, 19वीं शताब्दी के अंदर खेतों की जुताई किस वार से होती थी, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या फिर वीरवार से, बताइएगा से बस, बताइएगा से बस। जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे सहारे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हरियाणा जीके के अंदर परेशानी नहीं होगी। करंट और हरियाणा मिला के 23 से 24 नंबर जो है आपका स्कोर बड़े आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास। ठीक है जी, बताइएगा शाबाश। बुधवार, बुधवार कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बुधवार जो है ये 18वीं शताब्दी जो होती थी हरियाणा में, 18वीं शताब्दी के अंदर जो है खेतों की जुताई
बुधवार को 18वीं शताब्दी के अंदर होती थी। हमने कौन सा बताना है, 19वीं शताब्दी बताना है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है कर लागू करता, जिस कर को क्या कहा जाता है, भूमि कर कहा जाता है। और जो भूमि कर को जो इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था उसको क्या कहा जाता था, तो याद रखना उसको क्या कहा जाता था, साहिबे दीवान, ठीक है। उसका क्या नाम था भाई, साहिबे दीवान कहा जाया करता उसको, ठीक है। यानी हरियाणा के अंदर जो भूमि कर को इकट्ठा करता था उसको क्या नाम से जानते थे, साहिबे दीवान के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महान कवि सूरदास हुए हैं हरियाणा के अंदर, और सूरदास जो है आपने याद रखना, सूरदास ने जो साहिब दीवान को एक नाम दिया है और वो नाम आपने बताने का काम करना, वो क्या है, मुसाहिब, ठीक है। मुसाहिब, मुसाहिब, समझ में आएगी। यानी हरियाणा में जो भूमि कर एकत्रित किया करता उसको साहिब दीवान कहा जा करता है, लेकिन सूरदास ने इसको अलग ही नाम दिया, उसका नाम क्या है, मुसाहिब, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में एक और प्रणाली थी जिसका नाम क्या है, राजस्व एकत्रण प्रणाली, ठीक है। राजस्व जो था उसको एकत्रित करने के लिए एक व्यवस्था देने का काम किया था, उस व्यवस्था का नाम आपने बताना है, अकबर के समय में हुई थी। उस व्यवस्था का नाम बताइएगा जो अकबर के समय में हुई थी। बहुत बढ़िया, उस व्यवस्था का नाम बताना है। उस व्यवस्था का नाम क्या है, दहसाला। और टोडरमल ने जो है, टोडरमल 1580 के अंदर जो है यह व्यवस्था पूरे हरियाणा समेत जो है उत्तर भारत के अंदर जो है यह व्यवस्था क्या हुआ करती थी, लागू हुआ करती थी। ओके है, समझ में आ गई। तो याद रखना 19वीं शताब्दी जो थी, 19वीं शताब्दी के अंदर जो है वो खेतों की जुताई जो थी किस वार से हुआ करती, तो याद रखना 19वीं शताब्दी में सोमवार जो है, सोमवार से जो है क्या हुआ करती थी, खेतों की जुताई हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न आओ कि हरियाणा की प्रमुख व्यावसायिक, हरियाणा की प्रमुख व्यवसायिक फसल कौन सी है, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख, दो प्रमुख व्यवसायिक फसल है हरियाणा के अंदर, कौन सी है, एक तो है सबसे पहले गन्ना, ठीक है। गन्ना ऑप्शन में नहीं तो कपास, और शायद एक बार दोनों ऑप्शन में दिए थे, गन्ना एचएसएससी ने किया था, सही माना था, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है हरियाणा में, तो आपने याद रखना हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं जो है हरियाणा के अंदर जो है सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। हमारे सीने पर रखो सर अपना, हमारे सीने पर रखो सर अपना, फिर देखना कितने हसीन ख्वाब आते हैं। बोली पर नट लेने बीड़िया की बांस आओ, किसे ख्वाब आओ थे तेरे। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास सारे साथी जो है बस लाइक करने का काम कर दीजिए, इतना काम आप कर दीजिए। अच्छा, फसलों से रिलेटेड एक बात और अपन ध्यान रखनी है। पहली जो था अपन फसल काटा कर देने, जो कर गेहूं काट ली, बाजरा काट लिया, उसके बाद में ये छोरी जो थी घर आए थे, चॉकलेट महंगा कर दी, चीज महंगा कर दी। इन छोरियां खातर जो थी कुछ फसल जो थी बेचने से पहले थोड़ी ही घर छोड़ दिया करती, ये बुढ़ई रंदी, वो बैल बैल को नहीं, बैल छोड़ देंगे उसको चक्कर में छोरी लागी रही निरा काम करने की हुआ करती है, ठीक है। गोबर भी गिर आती, खेत में काम भी करवा देंगी। वो जो लड़कियों के लिए थोड़ी सी फसल बचा के रखा करते आखिरी टाइम में, उसको क्या कहा जाता था, उसको आपने याद रखना सावड़ी कहा करते हरियाणा में, क्या कहा करते, सावड़ी, ठीक है। यानी जो लड़कियों खातर जो फसल जो बचा के रखा करते उसको क्या कहा करते थे हरियाणा के अंदर, उसको स्यावड़ी कहा करते, स्यावड़ी। ओके है, देखो एक हरियाणा के अंदर जो रबी की फसल हो, रबी, रबी की फसल को हरियाणा में क्या कहा जाओ, साडी कहा जाओ, ठीक है। और उसके एक वो खरीफ, खरीफ, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल को हरियाणा के अंदर क्या कहा जाता है, सावणी या फिर सावणी कहा जाओ, ठीक है। खरीफ में 3 अक्षर है, सावणी में 3 अक्षर है, रबी में 2 अक्षर है, साडी में 2 अक्षर है। समझ में आ गए। अगर ओके है तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई। यानी रबी की फसल को क्या कहा जाओ, साडी की फसल है, और जो खरीफ की फसल जो उसना पे क्या हरियाणा के अंदर जो है सामणी या फिर सावणी की फसल हरियाणा के अंदर जो है कहा जाता है। ओके रिपोर्ट है, और तक सबका समझ में आएगी, ठीक है। यानी जो है 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई सोमवार तो हुआ करती, ठीक है। बैलों की छुट्टी, एक प्रश्न आता है कि किस दिन होती है, तो अमावस्या के दिन हरियाणा में बलदा की छुट्टी हुआ करे, ठीक है। 18वीं शताब्दी में फसल जो है जुताई वो बुधवार से हुआ करती, ठीक है। छोरिया खातर जो पाछे तक बचौड़ी जो फसल थी उसने छोड़ दिया करते, सावड़ी कहा करते उसने, ठीक है। अच्छा, जाड्या में एक बारिश हुआ करता, जब गेवा वहां पे कोर लगा करा तो उसने क्या बोलिया करा, उसने मावठ बोलिया करा, मावठ, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा भूमिकर जो एकत्रित किया करता उसको हरियाणा में साहिब दीवान कहा जाकर, जबकि सूरदास ने उसको क्या कहा है, मुसाहिब के नाम से पुकारा है। राजस्व एकत्र ने एक प्रणाली थी हरियाणा में जिसका नाम था दहसाला। टोडरमल ने इसको 1580 के अंदर हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत के अंदर शुरू किया था। रबी की फसल को हरियाणा में साडी कहा जाता है, खरीफ की फसल को सामनी कहा जाता है। हरियाणा की प्रमुख जो व्यवसायिक फसल है, पहले नंबर के ऊपर गन्ना है, दूसरे नंबर के ऊपर कौन सी है, कपास है। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन या फिर सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना वो कौन सी है, बलियारा गेहूं है। ओके रिपोर्ट है। आषाढ़ी कह लीजिए, एक की बात है। ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर आपका समझ में आ गया तो सारा सौदा है क्या। वो एक जना बाप बदो रही क्या हाथ दिखाने, ले महाराज मेरा हाथ देख दे। बोले बच्चा तेरा नू होगा, तेरा नू होगा, नू कया पाछा है। और वो जोन सा हाथ दिखाने गया था वो हंसन लग गया। बोले बाबा बाबा बोले रहा तो हंसे क्या था, क्या मैं तो तेरा भविष्य बताया है। न्यू बोलिया जी वो मेरा मित्र है। अनु बोलिया तो बाबा ने थोड़ी ही बार उलझा के राखिए। बोले मैं बाबा की भूगला बताया हूँ। फिर अपना बाबा हंसन लग गया। बोले महाराज आप क्या था हो। बोले यार बेकूफ के बच्चे मैं तो कुआरा आंड हूँ, जय तब बाबा बना था तिरली गला बताने लग रहा उसने समझ ले। ओके भाई लाइक में कंजूसी। सत श्री अकाल भाई। देखो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया। सबके सही उत्तर हैं यशिका, रीना, गोविंद कौशिक, नेहरू। गला गला लाइक और कर दे बेटा, नू ना करो रे, करिए मेरे चांद करिए। चलो भाई देखो, अबूब शहर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। 11,530 हेक्टेयर के अंदर अबूब शहर है। ठीक है। गोल्डन जुबली एक सामुदायिक केंद्र है हरियाणा के अंदर। ठीक है। और गोल्डन जुबली को जो है ब्रह्म सरोवर के पास में थाना गांव जो है 2017 के अंदर उसको क्या कर दिया था, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2017 के अंदर घोषित कर दिया था। पहला आरक्षित क्षेत्र था हरियाणा का। दूसरा कौन सा है तो याद रखना अबूब शहर सिरसा को जो है 2018 के अंदर जो है क्या कर दिया था, ये सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। ठीक है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था 2018 में। पहले जो थे हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हुआ करते, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में करंट में कितने हो गए, 7 हो गए। तो अबूब शहर जो है वो अब वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं रहा, वो क्या बना दिया गया, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र बना दिया। अब मैंने एक फटाफट जो है एक प्रश्न का उत्तर जो भी बच्चा देगा उसको जो है ये मेरे 15 प्रैक्टिस सेट की किताब आपके घर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, उसका नाम आपने बताना। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 7 प्रैक्टिस सेट जो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपको मिलेगी, आपके घर पहुंचा दी जाएगी। जो बच्चा सही उत्तर देगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर, जो बच्चा इस किताब के अंदर इन 15 प्रैक्टिस में OMR सॉल्यूशन समेत दिया गया, जो बच्चा 70+ नंबर इसके अंदर ले लेगा वो जो है उसकी बेड़ा पार है। टेलीग्राम चैनलों में लिंक दिया है, या तो एक के जन मिलेगी, बाकी जो है आप परचेज कर सकते हैं। गलत उत्तर आ रहे हैं, गलत उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो पहली सबसे बड़ा कौन सा था, बिल्कुल सही है सुंदरी, प्रवीण, सुमन। और जो बाद में क्लास देख रहे हैं वो भी उत्तर दिया करें, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें भाई जी। देखो सबसे पहले जिस बंदे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो है ब्याणी आला, नाम था आईडी है भाई उसकी, ब्याणी आला। बिल्कुल सही। देखो 11,530 हेक्टेयर के अंदर पहले सबसे बड़ा हरियाणा का कौन सा हुआ करता था, तो याद रखना पहले कौन सा था, अबूब शहर था। लेकिन वर्तमान समय में कलेसर यानी हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान भी है वो कौन सा है, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान भी है वो कौन सा है, कलेसर। यानी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो याद रखना 4,632 हेक्टेयर के अंदर जो है कलेसर वर्तमान समय में हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके रिपोर्ट है, ओके है, समझ में आ गया और तक है।
भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? झज्जर जिले के अंदर। ये हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। 1986 के अंदर जो है इसको क्या किया था? वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा देने का काम किया था। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि को आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। और हरियाणा का पहला वन्यजीव अभयारण्य को आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। तो याद रखना पहला कौन सा है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो पहला है। हरियाणा का सबसे छोटा, ठीक है, मात्र 29 हेक्टेयर के अंदर पहला छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। फटाफट कमेंट करके बताओ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य? हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बहुत बढ़िया वैसे आवास। छिलछिला को एक और नाम से जाना जाता है स्योठी वन, ठीक है, स्योठी वन के नाम से जाना जाता है। और के है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। सफेदा संवर्धन केंद्र जो है, कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र जो है वो खड़ा है। तो आपने याद रखना छिलछिला जो है सबसे छोटा हरियाणा का है, याद रखना है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र। बिल्कुल आपकी सबकी बात बिल्कुल सही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड, सबके लगभग सही उत्तर है भाई, ठीक है। कालेसर आप सबने बेरा हरियाणा के यमुनानगर के अंदर पड़ता है। एक तो यह बात याद रखने इसकी कि एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। 2018 के अंदर जो है अबूब शहर को वन्य जीव अभयारण्य से सामुदायिक क्षेत्र में घोषित करने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कालेसर हरियाणा का सबसे बड़ा क्या बन जाता है? वन्य जीव अभयारण्य बन जाता है भाई, ठीक है भाई। करंट की किताब भी आपको 100-125 रुपए में 150 से 140 इतने रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी साथी एक बार बस क्लास को लाइक कर दिया करो, इतना काम आप कर दिया करो। ओके है, अगर और तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट आप लिख के भेज दीजिएगा। 2 प्रश्न और रहते हैं, अभी थोड़ी देर में 2 प्रश्न और आपसे पूछने का काम करूंगा। कितनी गौर से देखा होगा तुम्हें मेरी नजरों ने? वाह, कितनी गौर से देखा होगा तुम्हें मेरी नजरों ने, तुम्हारे बाद कोई चेहरा खूबसूरत नहीं लगा। इतनी गौर से देखा था, वाह। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। हरियाणा के किस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे? बहुत जमा टॉप के प्रश्न आओगे भाई सारे से। ओके रिपोर्ट है रोहित जीसू, रविंद्र मदान, अंकु लिल्लड़, सुनील श्योराण, MS राजपूत, अमित कुमार, लॉरेंस ओ तरीका अमित पांडा। चलिए भाई शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चलिए सबसे पहले है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है याद रखना, यहाँ के लोग जो थे वो द्राविड़ नस्ल के थे, ठीक है, द्राविड़ ऑस्ट्रेलियन नस्ल जो है द्राविड़ नस्ल के थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। राखी गढ़ी आपने याद रखना है, राखी गढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थान कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो कौन सा है? राखी गढ़ी आपने याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा नो पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? पुराना सबसे प्राचीन स्थल को कौन सा है? तो याद रखना बिरडाना जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में क्या है? सबसे प्राचीन स्थल है। फटाफट कमेंट करके बताओ बिरडाना कौन सा जिला में पड़ा है भाई, कौन सा जिले के अंदर पड़ता है बिरडाना? भाई सिरसा में भी बुक मिलेगी, पूरे हरियाणा के अंदर बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। ऑनलाइन मंगवानी तो लीसो ऐप, उसके अंदर लीसो ऐप में बुक का ऑप्शन उड़ता है इसको आप, नहीं तो फिर जो है आपने टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रखा उड़ता उठा इसको उसने, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है द्राविड़ ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के थे, कांस्य युगीन सभ्यता है। राखीगढ़ी जिला हिसार हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा क्या है? तो आपने याद रखना भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है जो खोजा गया हाल के दिनों में, ठीक है। सूरजभान के नेतृत्व में राखीगढ़ी के अंदर क्या थी? खुदाई हुई थी। हरियाणा में सबसे प्राचीन बिल्कुल सही है, बिरडाना जिला फतेहाबाद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। ओके है, इसके बाद आ जाओ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के लोग बहुत सारे विद्वानों के अनुसार क्या थे? आर्य थे, ठीक है, आर्य थे। और याद रखना वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख ग्रंथ जो था वो कौन सा था? तो याद रखना वो था ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम दिया गया है रज हरियाणे, ठीक है, रज हरियाणे जो है हरियाणा को नाम दिया गया है।
आर्य जो थे वो हरियाणा के भूमि को क्या कहते थे, तो याद रखना देवभूमि कह के पुकारा करते थे। ठीक है, इसके अलावा वैदिक काल में हरियाणा का नाम कोई आपसे पूछे तो याद रखना वो क्या नाम था, तो याद रखना है ब्रह्माव्रत। ठीक है, ब्रह्माव्रत जो था वैदिक काल के अंदर हरियाणा का नाम था। वैदिक सभ्यता के लोग बहुत सारे विचारों के अनुसार आर्य माने जाते हैं। ऋग्वेद जो था इनका क्या था, प्रमुख ग्रंथ हुआ करता था। ब्रह्माव्रत जो था वो हरियाणा, याद रखना है ब्रह्माव्रत जो था वो हरियाणा का प्राचीन नाम था। ठीक है, इसके अलावा जो है वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर एक प्रश्न आओ कि किस काल के अंदर पांडवों ने हरियाणा में राजसूय यज्ञ किया था, तो आपने याद रखना उत्तर वैदिक काल में पांडव जो थे, पांडवों ने हरियाणा के अंदर क्या किया था, एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, राजसूय यज्ञ कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो वैदिक सभ्यता की संस्कृति में प्रमुख के अंदर क्या क्या है, तो पांडव हैं और दूसरे कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन है वैदिक सभ्यता के, भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे कौन से हैं, पांडव हैं। समझ में आने लग रही है जी, राम राम भाई सबकी। उत्तर वैदिक काल के अंदर पांडवों ने क्या किया था, हरियाणा के अंदर क्या किया था, राजसूय यज्ञ करने का काम किया था। सीसवाल सभ्यता, बहुत बढ़िया भाई। सीसवाल सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो आपने याद रखना निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के थे। किसके थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के थे। और ये हरियाणा की जो है सीसवाल सभ्यता, आपने याद रखना है हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हरियाणा के अंदर टोटल 29 स्थान जो है सीसवाल सभ्यता के, हरियाणा के अंदर कितने स्थान खोजे जा चुके हैं, 29 स्थान खोजे जा चुके हैं। ठीक है, नु पूछ ले सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो आपने याद रखना चेतांग नहर के किनारे थी। ठीक है, चेतांग नहर के किनारे सीसवाल सभ्यता हुआ करती। इसके अलावा सीसवाल सभ्यता के अंदर एक प्रश्न पूछा था कि तांबे का प्रयोग बहुत थोड़े लेवल के ऊपर हुआ करता। ठीक है, तांबे का प्रयोग भी हुआ करता क्योंकि सीसवाड़ से एक तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिले है भाई। ठीक है, आंकड़ा सभ्यता, आंकड़ा के अंदर आपने क्या याद रखना, सबसे प्राचीन कृषि सभ्यता है ये भाई, सबसे पुरानी आंकड़ा जो सबसे पुरानी कृषि सभ्यता के अंदर, कृषि सभ्यता सबसे पुरानी कृषि सभ्यता हाकड़ा को माना जाता है। कौन सी नदी के किनारे है, गग्घर नदी के किनारे हैं। ठीक है, और याद रखना वो गांव कौन सा है, फतेहाबाद जिले का कुनाल गांव है, जो हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव भी है। ठीक है, जो हरियाणा का क्या है, कुनाल गांव जो हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव के अंदर एक है। और ये जो है आंकड़ा सभ्यता गग्घर नदी के किनारे है। याद रखना आपने सबसे पुरानी कृषि सभ्यता कोई आपसे पूछे तो वो कौन सी है, हाकड़ा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, गग्घर नदी के किनारे है। इतनी बात आपने हाकड़ा सभ्यता की याद रखनी है। कुनाल गांव फतेहाबाद के अंदर इसके क्या मिले, अवशेष मिले हैं। ओह, समझ में आ गया। सुकृति बलारा, प्रवीण पारस, राधे जांगड़ा, सन्नी जांगड़ा, नरेश कुमार, ममता बनिया, कृतिका सिंह, विकास लांबा, रोहिणी, साक्षी हुड्डा, राधे, सुमन, जस्सू, मोनिका, सोनू, मिस्टर पुनिया। ओके है, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई, समझ में आएगी। यानी जो है फटाफट रिपीट करो हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्राविड़ ऑस्ट्रेलियन प्रजाति थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। सबसे पुराना स्थल पूछा तो सिंधु घाटी सभ्यता का बिरडाना है। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य थे। हरियाणा को देवभूमि, हरियाणा की भूमि को देवभूमि कहा करते। वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणा है। वैदिक काल में हरियाणा को बर्मा के उत्तर वेदी या फिर बर्मावर्त कहा जाया करता था। ठीक है, राजसूय कराया था उत्तर वैदिक काल में। वैदिक सभ्यता पांडव और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है भाई। सीसवाल सभ्यता हरियाणा की सबसे पुरानी है। निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग थे। 29 स्थान मिले हैं। चेतांग नहर के किनारे था। तांबे का प्रयोग किया करते। हाकड़ा सभ्यता हरियाणा की सबसे पुरानी कृषि सभ्यता है, जो गग्गर नदी के किनारे फतेहाबाद के कुनाल गांव के अंदर यह सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुमित नागल हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंध रखते हैं। सुमित नांगल पूछा गया है, हरियाणा के बहुत बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उनका खेल आपने बताना है जी। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा जाता। ओके है भाई, सब वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई। खैरी से राम राम संदीप भाई। पिछला का आंसर सीसवाल से बता होगा, सीसवाल से बता होगा। यहाँ जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है हरियाणा की, सरकार ने पूरा जोर मार लिया सरकार पर जनसंख्या को रोकी, और जनसंख्या एकदम रोक दी पिछले 5-10 साल में। मेरा किसने रोक दी, ये प्राइवेट स्कूल है लगाम लाई है हरियाणा में। देखो भाई,
सबसे पहला ऑप्शन है हॉकी। हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी फटाफट कमेंट करके बताओ, हरियाणा के, मतलब कौन से हरियाणा के हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी। हरमनप्रीत कौर, संदीप सिंह, रानी रामपाल, इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम टीम में जो कैप्टन थे हाल ही में, पंकज शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए थे, हरियाणा को कौन सा स्थान मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम में, अभी जो हाल ही में बिहार की धरती के ऊपर हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला था? बिल्कुल, सिरसा के जोधका गांव की बेटी सविता पूनिया, हॉकी से संबंध रखती है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। बैडमिंटन, देविका सिहाग, ये वो नाम है जो 2024-25 में चर्चा में रहे हैं, वहीं पूछे जा रहे लगभग। देविका सिहाग, अनमोल खरब, देविका सिहाग, अनमोल खरब। सुमित नागल हरियाणा के प्रसिद्ध क्या हैं? प्रसिद्ध हरियाणा के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बताइए, शाबाश। तीरंदाजी के हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा की बहू का क्या नाम है, के खेलिया कर दीवा? हरविंदर सिंह, बहुत फेमस तीरंदाज हैं। इसके अलावा अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है रिद्धि फोर, रिद्धि फोर, ये प्रसिद्ध तीरंदाजी खिलाड़ी है, ठीक है। हिमानी मोर होगा नाम उनका, इब्बीब काले सर लिखा है, एक भगत है हिमानी मोर जी, टेनिस खेलती हैं वो भी। हरियाणा के किस जिले में एथलेटिक्स अकादमी है? पंचकुला, रोहतक, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर? एथलेटिक्स अकादमी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, ये चीज आपने बतानी है भाई। देखो, पंचकुला के अंदर कौन सी है? बैडमिंटन है, बैडमिंटन अकादमी है। इसके अलावा लॉन टेनिस अकादमी है भाई, लॉन टेनिस अकादमी। लॉन टेनिस अकादमी और बैडमिंटन अकादमी जो है वो हरियाणा के अंदर कहां पड़ती है? तो आपने याद रखना है, वो जो है पंचकुला के अंदर। बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है। जी, रोहतक हम लोग पढ़ रहे थे हरियाणा के। रोहतक के अंदर कौन सी है? एथलेटिक्स अकादमी है, बिल्कुल सही है। एक तो एथलेटिक्स हो गई, उसके अलावा जो है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की है। और दूसरी कौन सी है? बॉक्सिंग अकादमी, ठीक है। बॉक्सिंग और बास्केटबॉल और एथलेटिक्स कड़ा है, रोहतक के अंदर है। भिवानी के अंदर कौन सी अकादमी है? तो याद रखना है शतरंज अकादमी, ठीक है। शतरंज की अकादमी जो है वो कड़ा है भिवानी के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? शाहबाद। शाहबाद के अंदर कौन सी अकादमी है? तो याद रखना महिला ओके अकादमी, ठीक है, महिला ओके अकादमी। फिर तुम पूछोगे कि पुरुष ओके अकादमी हरियाणा में कड़ा है, तो पुरुष ओके अकादमी जो है हरियाणा के अंदर वो कहां पर है? तो याद रखना वो हरियाणा के सोनीपत जिला जो है, शिक्षा की नगरी जो है, जिसमें हरियाणा की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, सोनीपत के अंदर जो है आपने याद रखना क्या है? पुरुष ओके अकादमी कड़ा है, सोनीपत के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है कबड्डी, कबड्डी अकादमी हरियाणा का जींद जो दिल जो है जींद के अंदर है। इसके अलावा फुटबॉल की अकादमी, फुटबॉल अकादमी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा का जो आध्यात्मिक शिक्षक का गांव कहा जाता है, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, हरियाणा का गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर कौन सी है? फुटबॉल की अकादमी है गुड़गांव के अंदर, ओके है। क्रिकेट अकादमी कड़ा है, क्रिकेट अकादमी, एक ही बात है, सेम बात है भाई। क्रिकेट की अकादमी वीरेंद्र सहवाग के नाम से है, क्रिकेट अकादमी, ठीक है। और ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? झज्जर जिले के अंदर, ठीक है। पंचकुला के अंदर बैडमिंटन और लॉन टेनिस है। रोहतक के अंदर एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग की एकेडमी है। भिवानी के अंदर शतरंज की एकेडमी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में महिला हॉकी की है। और पुरुष हॉकी की सोनीपत में है। कबड्डी की कड़ा है जींद के अंदर है। फुटबॉल की कोई आपसे पूछो तो कड़ा है हमारा गुड़गांव जो है, गुड़गांव उड़ के है फुटबॉल की। और क्रिकेट की कड़ा है झज्जर, जो वीरेंद्र सहवाग ने कर रखी है।
अनुसूचित जातियों की संख्या के मामले में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बहुत कम बोल लूं शायद, मेरे याद देख रंदा भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तारा के जाओ है यार। एक टीचर के लिए प्रीतम कुमार 5 बार यह बात बता ली, आज कोर्ट में के फैसला आया, मैं बार बार इसे बात वो करवा दूं, यो चीज बोली जाऊं यार, हैं? बोलिएगा शाबाश। जी जबरू भाई, क्लास में हूँ। हाँ हाँ, फ्री होकर करूंगा भाई। जबरू हरियाणवी सुने नाम, बहुत बढ़िया वीडियो बनाओ छोरा। जबरू जी, बहुत बढ़िया भाई। कोई 11वां कह रहा है, कोई 5वां कह रहा है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो, हरियाणा के अंदर 5वां स्थान है जन घनत्व के मामले में। 11वां स्थान है हरियाणा के अंदर भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में। 15वां स्थान है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा का भारत में साक्षरता दर के मामले में। 12वां स्थान है पुरुष साक्षरता दर के मामले में। पुरुष साक्षरता दर जो है, कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। इसके अलावा 18वां स्थान है ओवरऑल पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में, 18वां स्थान है। इसके अलावा महिला साक्षरता दर, ठीक है, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर के मामले में भी ओवरऑल कितना नंबर है? 18वां नंबर है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जो है, एससी का भी याद रखना आपने, 5वां स्थान है जनसंख्या घनत्व में और अनुसूचित जाति के मामले में। पूरे भारत की हरियाणा के अंदर 2.5% जो है अनुसूचित जाति निवास करती है। और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला अगर कोई आपसे पूछो तो याद रखना है, वो कौन सा है? हरियाणा का फतेहाबाद जिला, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा हरियाणा का? तो याद रखना आपने, फतेहाबाद जिला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। ओके है, समझ में आ गया? और तक है, सबसे कम मेवात, बिल्कुल समझ में आएगी। जनसंख्या घनत्व में और अनुसूचित जाति के मामले में 5वां नंबर है। पूरे देश की 2.5% जो है एससी की जनसंख्या हरियाणा में है। फतेहाबाद में सबसे घनी ऐसी जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि में हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। साक्षरता दर में 15वां स्थान है। पुरुष साक्षरता में 12वां है। ओवरऑल जनसंख्या में 18वां है। महिला साक्षरता दर के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा नंबर है? तो वो भी 18वां है, ठीक है। ओके है, आगे चलूं। अगला प्रश्न भाई, ये क्रांति बैच है, मिशन बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। सबसे सस्ती एजुकेशन हरियाणा के अंदर लीसो ऐप के ऊपर आपको मिलेगी, जरूर डाउनलोड करें। और ये भाई मेरे 16 नोट्स हैं, ठीक है। 13 तो इनके अंदर नोट्स हैं और 3 आपको प्रिंटेड किताबें मिलेंगी भाई। दिल ठोक के कहूं कि इससे ऊपर कुछ को नहीं, 70 से 75 का स्कोर हो जाएगा। तीनों किताबें इसके साथ में 2699 में आपका घर पहुंचा दी जाओगी। 7000 से ऊपर एमसीक्यूज दिए हैं, उनका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का कारण गणे पेज लागा भाई, इतने इतने पेज के ऊपर पढ़ाएंगे। सोल्यूशन दे रखे, अगर आपने को प्रश्न का उत्तर आवा है तो उसका सोल्यूशन देखने की जरूरत को नहीं। अब जीके का प्रश्न है, उसका सोल्यूशन दे रखा है, उसका तो हमने सोल्यूशन पढ़ने की जरूरत को नहीं। 7000 से ऊपर एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के, बहुत काम के नोट्स हैं। 89 507 0 2500 पूरा बक्सा अगर आप पहुंचेगा 2 से 3 दिन। हरियाणा के अंदर सगोरा का किला कहां पर है? और अभी वक्त आ गया, आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा। हरियाणा के अंदर सघोरा का किला, नू के अंदर, भिवानी के अंदर, यमुनानगर के अंदर या फिर पंचकुला के अंदर, सघोरा का किला हरियाणा के अंदर है। जी, विजेता बैच भी है। सघोरा का किला आपने बताना है। भाई रहने दे रहे, चोरियां चक्कर में ना पड़ो। ये दिखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, चुभती है तीर की तरह और छोड़ती है फकीर की तरह। फकीर बना देगी, कंगाल बना के छोड़। बार बार कहता हूं, नाड़ वैद करो। सगोरा का किला सबसे पहले हरियाणा का नू जो है, हरियाणा का मेवात, मेवात के किले, फिर भिवानी के किले, फिर यमुनानगर के किले, फिर पंचकुला के किले, नू आप पे पटन का काम करेंगे। सभी साथी साथ साथ लाइक करते जाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। गणा तो मैं बोलता को नहीं। देखो, नू के अंदर कौन से किले हैं? एक तो है कोटला का किला, दूसरा है इंदौरी किला। कोटला और इंदौरी 2 किले आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भिवानी के अंदर
एक किला है, किले का नाम क्या है? लोहारू का किला, ठीक है, लोहारू का किला। और ये जो लोहारू का किला जो है, इसको 1570 में किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। वो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव नहीं है, ये कदम ने सोच ले, वो अर्जुन देव थे जी। यमुनानगर के अंदर एक तो है बुढ़िया का किला, बुढ़िया, बुढ़िया का किला, बुढ़िया का किला। और दूसरा कौन सा है? सगोरा का किला। एक किला और रह गया यमुनानगर का, वो आप बताओगे भाई। पंचकुला के अंदर रानीपुर का रहस्य है, पंचकुला वाले दोनों। कोटला इंदौरी बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोटला इंदौरी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पंचकुला का रानीपुर का किला, और दूसरा है रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला। अरे एक छोटा था यमुनानगर वाला, किसी ने कौन बताया अब लग। बुढ़िया का, सगोरा का, एक और रह गया था, एक और रह गया किला। छछरौली का किला, किसी ने कौन बताया? छछरौली, छछरौली का किला। 8 बजे हिंदी की अभिमन्यु सर की क्लास होगी। केस का जो है अगेंस्ट जाना बच्चों के, इस चीज का सबूत है कि हरियाणा के अंदर अब पेपर जल्दी होगा, क्योंकि सरकार ने पैरवी बड़े मजबूत तरीके से करने का काम किया है जी। कलसिया रियासत की राजधानी हुआ करती थी, विकास लांबा, बिल्कुल सही है। और जिन साथियों ने लाइक नहीं कर रखा, शर्मा लो थोड़े है, सब्सक्राइब भी ठोक दो बस। ओके है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं है। नुक्की पीडीएफ जी के प्रवीण उड़ान टेलीग्राम, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लियो। रोज फ्री की भी जो है 20% पूछूं करंट अफेयर के रोज। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम में 15 से 20% रोज पाऊं फ्री के आपने। भाई अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आजाद हिंद फौज की आर्म्ड कंपनी का कप्तान किस हरियाणवी को बनाया गया था? आजाद हिंद फौज आप सभी ने बेरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसकी जो आर्म्ड कंपनी जो है, उसका क्या पूछ रखा है? आर्म्ड कंपनी का कप्तान किसको बनाया गया था? कप्तान कमल सिंह, मेजर सूरजमल, कप्तान फतेह सिंह, फौजी मेहर सिंह। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब जो प्रश्न पूछने की बारी आ गई है, ये किताब सबसे जो बहुत अच्छी किताब है, गजब का प्रिंट है, हरियाणा वाणी के नाम से पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। हरियाणा जीके का रामबाण है किताब। अब आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? उस शहर का नाम बताना जो हरियाणा का सबसे पुराना शहर है। ये हरियाणा वाणी के नाम से किताब, 415 पेज की किताब आपके घर पहुंचेगी 2 से 3 दिन के अंदर। हरियाणा का सबसे पुराने शहर का नाम आपने बताना है। हरियाणा का सबसे पुराना शहर कमेंट के ऊपर जो है आपको नहीं मिलेगी, विकास लांबा पहले बता रहा हूं, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको पहले किताब मिल चुकी है उसको नहीं मिलेगी दोबारा से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और जिस बच्चे ने उत्तर दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत गजब की किताब, जिसमें हरियाणा को बारीकी से दिया गया। जब पेपर होगा ना सीटी का, पेपर होने के बाद इकलौती किताब मिलेगी जिसके अंदर करंट अफेयर छोड़ के सारे प्रश्न इसमें पाऊंगे। इकलौती किताब ये मिलेगी आपको। कमल कुमार के नाम से आईडी है, कमल कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये किताब हरियाणा वाणी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। बाकी जिन्हें नहीं मिली वो लीसो ऐप में बुक का ऑप्शन वहां से खरीद सकते हैं, नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तीनों किताबें किसी भी बुक डिपो के ऊपर आप ले सकते हैं। सिरसा हरियाणा का सबसे पुराना शहर, प्राचीन शहर माना जाता है। सिरसा, जींद नहीं, सिरसा है। कमल कुमार ने सबसे पहले उत्तर दिया था, बधाई के पात्र है। सबसे पहला कप्तान कमल सिंह। अच्छा, कमल उड़े तो चल पड़ा था, कमल देख के। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। देखो, कप्तान कमल सिंह को क्या कहा जाता है? SCB, सुभाष चंद्र बोस का दाहिना हाथ किस हरियाणवी को कहा जाता है? दाहिना हाथ। हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले कप्तान कमल सिंह जो थे, कप्तान कमल सिंह को क्या कहा जाता है? दाहिना हाथ कहा जाता है। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दाहिना हाथ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मेजर सूरजमल। मेजर सूरजमल जो थे वो आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, कमांडर इन चीफ। और ये मेजर सूरजमल वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था? मणिपुर जो है
मणिपुर के अंदर क्या किया था, तिरंगा फहराने का काम किया था मणिपुर के अंदर, ठीक है, मणिपुर के अंदर तिरंगा। अच्छा, मेजर सूरजमल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक उपाधि दी थी, वो कौन सी उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? सरकार ए जंग, ठीक है, सरकार ए जंग, सरकार ए जंग, ये उपाधि दी थी। आजाद हिंद फौज की आर्म्ड कंपनी का कप्तान था कैप्टन फतेह सिंह। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इनका गांव कौन सा है। भाई गूगल की मैं नहीं कह सकता, बुक स्टोर के ऊपर आप पता कर लेना, 300 350 के आसपास की होगी। जींद भी मिल जाएगी, बुटानी बुक डिपो वहां मिल जाएगी आपको। सरकार ए जंग, सरदार नहीं, सरकार ए जंग। फौजी मेहर सिंह आजाद हिंद फौज के अंदर प्रसिद्ध गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे, आजाद हिंद फौज से संबंध रखते थे, पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य हैं। जी विकास लांबा बिल्कुल सही कहा, झज्जर के नहीं है। जी मेरे गांव के हैं कैप्टन फतेह सिंह, गांव खेदड़, जिला हिसार, जिला हिसार, गांव खेदड़। लगभग 35 साल तक मेरे गांव के सरपंच रहे थे रिटायर होने के बाद में कैप्टन फतेह सिंह, आजाद हिंद फौज के आर्म्ड कंपनी के क्या थे, कैप्टन थे, ठीक है। झज्जर के नहीं थे, हिसार जिले के रहने वाले थे, खेदड़ गांव के। ओके, नमस्ते मीता बागड़ी। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? न जाने लोगों को मोहब्बत की कैसे खबर लग जाती है, न जाने लोगों को मोहब्बत की कैसे खबर लग जाती है, कमबख्त फिर खबर लगते ही मोहब्बत को नजर लग जाती। भाई पाड़पत है कि देख लिए होंगे। विकास लांबा आपका गांव कौन सा है? नजर तो लग गएगी। रेवाड़ी, देखो भाई, रेवाड़ी के है हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन है, ठीक है, सबसे पुराना जंक्शन है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति, ठीक है, राजस्व प्राप्ति गलत लिखा गया, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व नु पूछा नहीं किस्त मिला है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला कौन सा है? तो आपने याद रखना है रेवाड़ी जो है सबसे ज्यादा जो है राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर करता हो, तो याद रखना सबसे पुराना है रेवाड़ी है, सबसे बड़ा जंक्शन है। इसके अलावा यानी सबसे बड़ा जंक्शन है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक रेल म्यूजियम भी है, ठीक है, रेल म्यूजियम। ओके है, अंबाला बिल्कुल सही है, उत्तरी जोन का मुख्यालय। इसके अलावा हरियाणा रेलवे पुलिस, ठीक है, एचआरपी, हरियाणा रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर भी उरे है, उत्तरी जोन का उरे, ठीक है। और जगाधरी के अंदर क्या है, रेलवे की क्या है, वर्कशॉप है, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? जगाधरी के अंदर है। और हरियाणा का पानीपत ऐसा जिला जहां से चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकला है भाई, ठीक है, चारों दिशाओं में रेल मार्ग हरियाणा के कौन से जिले से निकलते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? पानीपत होगा, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना, क्योंकि आप सभी को याद होगा 14 फरवरी 1873 को ड्यूक नाम का एक इंजन दिल्ली से चला था एक गाड़ी को लेकर के, और वो जो है रेवाड़ी के ऊपर पहुंचता, तो इसका मतलब हरियाणा जो है सबसे पुराना जो है रेवाड़ी है, सबसे घनी राजस्व प्राप्ति हो, सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी है, और रेल म्यूजियम भी कड़ा हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अंबाला जो है हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय है, इसके अलावा उत्तरी जोन का मुख्यालय भी हरियाणा के अंदर कड़ा है, तो आपने याद रखना वो भी रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो है जगाधरी के अंदर क्या है, रेलवे वर्कशॉप है। पानीपत ऐसा शहर हरियाणा का जिसके अंदर क्या है, चारों दिशाएं जो है, चारों दिशाओं से क्या निकलती हैं, ट्रेन का रूट निकलता है। ओके है, समझ में आ गया? तो आगे चलूं, आगे चलूं, चलिए भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जी फेरी इंजन रेवाड़ी बिल्कुल सही। विकास कौन सा गांव आपका? भाई रेवाड़ी में विजेंद्री पे तो सारा बताया यार, मैंने और के बताया, रेवाड़ी की तो बताया। अरे अलावत यार, 1 घंटा हो गया मेरे को बोलते हुए, तो गला तो रुका ही था ना। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर आपसे पूछने का काम किया गया है। कुणाल,
फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कोई आपसे पूछे तो याद रखना कौन सा है, कुनाल है। ठीक है, तोसाम का विष्णु मंदिर जो है कौन सी शताब्दी का बना हुआ, फटाफट बताइएगा शाबाश। भगवान विष्णु का जो तोसाम का मंदिर है ये हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है। सीसवाड़ हिसार के बारे में हमने पढ़ा था कि हरियाणा की सबसे कौन सी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता हरियाणा की। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहाँ रहा करते थे। 29 स्थान जो है हरियाणा के सीसवाल सभ्यता के अपन मिले हैं। तांबे का अलग प्रयोग जो है सीसवाल सभ्यता के लोग क्या करते थे। सिरसा हरियाणा का सबसे क्या है, प्राचीन शहर कौन सा है, सिरसा माना जाता है। ठीक है, फटाफट 5-10 बात और आप बता दीजिएगा, बता दोगे। हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी, इसके अलावा प्राचीन महत्व की नदी, प्राचीन महत्व की नदी, हरियाणा का सबसे पुराना महाकाव्य बताओ शाबाश, कमेंट करके 3% और। सबसे पुराना महाकाव्य, हरियाणा की सबसे पुरानी नदी, हरियाणा का सबसे पुराना महाकाव्य, हरियाणा की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और हरियाणा की पुरानी चित्रकला, सबसे पुरानी चित्रकला। देखता हूं किस किस का सही उत्तर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। वाला वेरी गुड। सबके लगभग लगभग बच्चों के जो है सही प्रश्न उत्तरायण लग रहे हैं। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य, नीचे तला जू, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, धमाल। चित्रकला हरियाणा की सबसे पुरानी कौन सी है, सीसवाड़। सभ्यता पूछ ले तो भी सीसवाड़। पार्टी है सर छोटराम ने फजली हुसैन के साथ में यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी 1923 के अंदर बनाई थी, सबसे पुरानी पार्टी है। सबसे पुरानी महाकाव्य क्या है हरियाणा की, गीता या महाभारत भी आप कह सकते हो। प्राचीन नदी कोई पूछे हरियाणा की वो कौन सी है, सरस्वती। और प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है, दोहन जो है प्राचीन महत्व की नदी है। ठीक है, ओके है। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको इस तरह का कंटेंट, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप क्लास में हर रोज आप मेरे साथ 1-1.5 घंटा लगाने का काम करेंगे तो यूनियनिस्ट पार्टी 1923 के अंदर सर छोटराम के द्वारा फजली हुसैन के साथ में मिलकर बनाई गई हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी मानी जाती है। ओके है, आवाज वगैरह ठीक आने लग रही है, आवाज वगैरह ठीक आने लग रही, बताना एक बार शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में प्रथम जिला है, फटाफट बताइएगा शाबाश। इसका उत्तर क्या है, क्लास मोमेंट। हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल में, फरीदाबाद, गुड़गांव, सिरसा या फिर हरियाणा, बताइएगा शाबाश। सालों गुजर गए रोकर नहीं देखा, शायद कल भी सुनाई थी भाई। कम्युनिस्ट पार्टी वो भारत की है, मैंने हरियाणा की पूछी है। सालों गुजर गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी फिर भी सोकर नहीं देखा। सालों गुजर गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी फिर भी सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत का, जिन्होंने कभी किसी को खोकर नहीं देखा। वाह, लाइक कर दे वो जिसने नहीं कर किया। सबसे पहले देखो भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद किस किस चीज में प्रथम है, रजनीगंधा फूल की खेती के अंदर, ईना मेहंदी, ट्रैक्टर के उत्पादन में, और बताओ शाबाश। फरीदाबाद रजनीगंधा फूल में, ईना मेहंदी के अंदर है, ट्रैक्टर के अंदर है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कड़ है फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, सर्वाधिक उद्योग हरियाणा में सबसे ज्यादा उद्योग कड़ा है फरीदाबाद के अंदर है। जी बहुत बढ़िया शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मलिन बस्तियां में भी हो आ जाओगा। गुड़गांव सर्वाधिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर के पार्ट। ठीक है, सर्वाधिक सॉफ्टवेयर निर्यात हरियाणा के किस जिले से होते हैं, गुड़गांव से वो है। सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में विदेशी कंपनियां आती हैं,
तो याद रखना उरे हैं। अगर विदेशी कंपनियां होगी तो रुपये भी लगाऊंगी, तो याद रखना सर्वाधिक विदेशी निवेश हरियाणा के किस जिले में होता है, तो याद रखना वो जिला कौन सा, हरियाणा का गुड़गांव जिला जो है वो क्या है, सर्वाधिक है विदेशी निवेश लेके, सबसे गणा विदेशी निवेश हरियाणा का कौन से जिले के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, साइबर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं। इसके अलावा हरियाणा का सबसे ज्यादा जरा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के अंदर खड़ा है, गुड़गांव के अंदर है। सिंचित क्षेत्र कौन सा याद रखना है, हरियाणा का सबसे ज्यादा कौन सा है, सिरसा है। नो पूछ ले कि सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई करा हुआ सिरसा के अंदर वो है। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। इसके अलावा गाय, ऊंट, बकरी, कपास, गेहूं, खट्टे फल, इनमें हरियाणा का सिरसा के ऊपर है, पहले नंबर के ऊपर है। और सिरसा के और कुछ याद आंदी हो तो भाई, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल नहर होगी, खाटे फल हो गए, गाय है, बकरी है, ऊंट है। ठीक है, हरियाणा का हिसार जिला, हिसार में क्या है, सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक पशुधन हरियाणा का स्टील सिटी जिसको कहा जाता है, ओम प्रकाश जिंदल के प्रयासों से बना था। मेरा कोई दिल नहीं टूटा हुआ स्कूल टाइम में आप देख सकते हैं जी। संत नगरी, साहित्य नगरी भी सिरसा कहा जाता है। संतों की नगरी, साहित्य नगरी, दोनों चीज क्या कहा जाता है, दोनों को जो है, सिरसा को संत नगरी, साहित्य नगरी दोनों कहा जाता है। सबसे ज्यादा नशा भी कहा है निकम्मा आदमी। ठीक है, इसके बाद हिसार में आ जाओ। हरियाणा का सबसे गर्म जिला, सब तक घनी गर्मी पड़ती हो। हरियाणा का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सिरसा जो है सबसे ज्यादा पशुधन है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कोई आपसे पूछे, हरियाणा का सबसे ठंडा जिला भी पूछे, सब तक जाडा भी पड़ा, सब तक गर्मी भी हमारे हिसार जिला में पड़ा है। इसके अलावा भाई हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा किस जिले के अंदर है, विधानसभा की सीटें, तो बेरा अपना हरियाणा का जो हिसार जिला जो है 7 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, बिल्कुल जिंदल इंडस्ट्री। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास में पूरी की पूरी पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी क्लास को जरूर कर दिया करें भाई। ओके है, बिल्कुल अर्ध शुष्क जिला है हमारा हिसार भाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2021 के स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार हरियाणा में मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है, 106 रह गई है। बस सीधा रट्टा मारने का, हरियाणा पर्सन था भाई। नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के योगेश्वर सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाफट बताएगा शाबाश। बहुत सारे, मेरा जो 90 500 9 61 500 जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आए। तू किसी का कोनी आओ यो टॉपिक करवा दियो, इस तरह के प्रश्न होना चाहिए। एक तो जमा जब पूछा ना वीडियो कॉल करके, जमा डाकी रोने लग गया, लूट की जी बोलिया सारा सौदा खाएगी, पर ना बोलिया बात देंदी, ना बोलिया मेरे फोन ठान दी। फिर मेरे पे कई लाजमा मन ने पूछ क्यों कराया था, बस स्वाद में तेरा गया था वहां, मैं कहीं कर सकूं। एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई आपको बताने का काम करता हूं। जिंदगी में आप अपने माँ बाप के अलावा, अपने खून के रिश्तों के अलावा जिस भी चीज को जितना महत्व दोगे ना, वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई इंसान हो, गारंटी है। इजी अवेलेबल अगर आप किसी के लिए रहोगे तो वो आपकी कदर करना बंद कर देगा, ये वास्तविकता है। कुछ ऐसा करके दिखाई कि लोग आपको ब्लॉक नहीं, गूगल पर सर्च करें। समझ गए? कितने पदक जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ठीक है, कितने पदक जीतने का काम किया है, तो आपने याद रखना है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के, योगेश्वर सिंह हरियाणा के कौन से जिले के, हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई आप सीईटी का कोई भी बैच अगर आपने लेना तो आपके फोन में लीसो ऐप जरूर डाउनलोड होना चाहिए। इतना कोर्स ना लियो लेकिन ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, इतना तो प्रेस को हो, ऐप जरूर डाउनलोड कर लो आप लोग। जितनी भी नई वैकेंसीज निकला सबकी यहाँ पर डिटेल दी जाओ इस ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन नो की नो इस ऐप के ऊपर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे नोट्स हैं भाई, छाती ठोक के कहूँ बहुत काम की चीज है।
थ्योरी है, फिर एमसीक्यूज है, फिर उनका सॉल्यूशन है। 7000 से ऊपर एमसीक्यूज है, सारे सब्जेक्ट, एक भी किताब बैरत लेने की जरूरत को नहीं। 8950702500 उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दियो, बहुत काम की है। दादी भी तो खून के रिश्ते में आ जाने कम में। हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू हॉकी स्टेडियम है भाई? और मेरा मित्र है एक लड़का, बहुत कम उम्र का है, 21-22 साल का है, लगभग इकट्ठे रहा हमें। उसकी दादी का नाम भी रखे क्या रखा होती, स्वीटी, अग्गी छोरा है। अरे सैड शायरी शैलेंद्र कुमार तारा खातर सुनाऊं यार मैं, के मतलब है इन शायरी तारा ओकरण खातर बस, मन को नहीं मतलब इन चीजें। मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, जिसे चाहा दिल से लेकिन उसे नहीं पाया। मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, जिसे चाहा तह दिल से लेकिन उसे नहीं पाया। नहीं उसको तुम तवज्जो दो, बहुत पागल बनाती है। मोहब्बत क्यों नहीं करनी, ये मोहब्बत ही सिखाती है। समझ गए, सीख जो। सबसे पहले रोहतक, रोहतक के अंदर कौन सी एकेडमी थी? एथलेटिक्स अकादमी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, एथलेटिक्स। इसके अलावा बॉक्सिंग, ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। और इसके अलावा रोहतक के लाहली गांव के अंदर चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, जो हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा है? द्रोणाचार्य स्टेडियम, द्रोणाचार्य, ठीक है। एक है वेलोड्रम, वेलोड्रम, ठीक है। और एक है शाहबाद मारकंडा में मारकंडेश्वर, मारकंडेश्वर, ठीक है। और इसके अलावा महिला हॉकी अकादमी, ठीक है, महिला हॉकी अकादमी भी कड़ा है शाहबाद के अंदर, अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। पंचकुला के अंदर कौन सी अकादमी है? लॉन टेनिस की है, और इसके अलावा बैडमिंटन की है, लॉन टेनिस और बैडमिंटन की है। इसके अलावा पंचकुला के अंदर जो है क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम क्या है? स्टेडियम है क्रिकेट नहीं, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, ताऊ देवीलाल खेल परिसर, ठीक है। गुड़गांव के अंदर फुटबॉल अकादमी, नेहरू हॉकी स्टेडियम, और इसके अलावा ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ओके है, तो याद रखना हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो है ये स्टेडियम है। राधे राधे सभी को। आपको तो फर्क नहीं पड़ता, इनका पेट पर लात लग गया आपकी शायरी सुन के। मैं इन्हें बचाऊ हूं। जींद के अंदर है अमन यादव, अर्जुन और एकलव्य दोनों, इन्हें बचाऊ हूं भाई। ना पढ़ो इस प्यार के चक्कर में, कुछ नहीं दे रहा, नहीं तो फिर वो जुकर एक जना बुग्गी पर बैठा छोरा गाना गावा है, फिर चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, क्या यही प्यार है? बैठे बैठे यहीं खो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? एक बुढ़ा सुना था, बोला बेटा प्यार को नहीं, कमजोरी है, इसकी दवाई ले आ जाके। थोड़ी देर क्यों रहेगी आशु शर्मा क्लास, बस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्लास को साथ साथ जो बाद में देख रहे वो भी तम भी लाइक कर दिया करो, जो बाद में देखो भाई। वॉइस कम तो नहीं है भाई, मैं तो बहुत रुक के मार के बोलूं यार। हाँ रितु बिल्कुल सही, वॉइस कम लग रही है आपको? मेरे सिस्टम में तो यहाँ से पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा इस साइड एक यामा का वो दरिया है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी बढ़ा दूंगा अगर तुम्हें कहो तो। अब देखो बड़ी कुछ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना द्वारा मूंग अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला है? मूंग के मामले में अच्छा पुरस्कार मिला है, तो वो कौन सा है? सीधी सी बात है, डायरेक्ट एक के है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया। मूंग की दो किस्म थी, एक तो थी MH421 और एक है MH1142। ये किस्मा के नाम भी बहुत बार पूछे गए थे, एक बार गेहूं का पूछा था, 2 बार। तो हरियाणा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर चौधरी चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर जो है याद रखना है
भारत के बहुत गजब के प्रधानमंत्री थे, बहुत कम टाइम लगा था चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस टाइम पे, क्योंकि चरण सिंह से पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती। यार जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बने ना, यूपी के लोग ना गुड़ बांटा था, बोले अरे क्या था बांडो गुड़, बोले महाराज चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया, उन्होंने खुन बेरा था भाई पद का नाम प्रधानमंत्री है, बोले हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया। और मुझे घटना याद आती है, बहुत कम शब्दों में जल्दी से आपको बताने का काम करूंगा। एक जिस टाइम पे बड़द की लिया बेची किया करते, तो उसकी एक जना का बड़द खो गया, बैल खो गया, और वो उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में चला गया। ओड़ा के गया, जो पुलिस वाले जो थे उन्हें रुपये महंगे बोले पीछे दे दे, 50 रुपये दे दे। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ थी, 50 रुपया खातर पाए को सीधा जाके प्रधानमंत्री ऑफिस में पहुंच गया, चौधरी चरण सिंह के पास में, प्रधानमंत्री के पास में। बोले ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश का बिजनौर का फलाना थाना है, ओढ़ के है, बोले रुपये मांगा है, रिश्वत मांगा है, मेरा बड़द खुरिया है। चौधरी चरण सिंह बोले यह बात से, कहते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस से 15-20 गाड़ियों का काफिला निकला, सारी गाड़ी पाछर रोक दी, और आप जो है पैदल, जो कपड़े पहना था धोती बांधा करते चौधरी चरण सिंह, रेतम लिट लैट के जमानू इसे हो गए जानू किसान है, और उड़ जाके पुलिस वाले ने बोला जी रिपोर्ट लिखनी है, बोले 50 रुपये दे दे, 50 का काट के दे दिया, और कागज पर रिपोर्ट लिख के नीचे एक स्टैंप मेरी, स्टैंप के ऊपर लिख गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबके में बैठ के हाथ में गया, नु देखा नहीं, वह प्रधानमंत्री खुद थाना मेरा रिपोर्ट लिखवान, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था, पूरा थाना। तो याद रखना चौधरी चरण सिंह MH 421 MH 1142, ये दो किस्म थी मूंग की, इनके लिए इनको पुरस्कार मिला। हरियाणा से प्रकाशित होने वाले भारत समाचार पत्र के संपादक या फिर स्वामी कौन थे, बताइएगा शाबाश, कौन थे? श्री राम शर्मा, बाबू कन्हैया लाल, बिशंबर दयाल, या फिर दीनदयाल शर्मा? हाँ जी, ये वॉइस ज्यादा होगी, चलो ले भाई कम कर दी, ठीक है। श्री राम शर्मा, समाचार पत्र का नाम था हरियाणा तिलक, 1923, साप्ताहिक समाचार पत्र था। फटाफट नो कमेंट करके बताओ कि हरियाणा तिलक जो है वो कौन सी भाषा के अंदर छपा करता, हरियाणा तिलक नामक अखबार जो था वो किस भाषा के अंदर छपा करता, ये बात आपने बतानी है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखो, बाबू कन्हैया लाल गुड़गांव से संबंध रखते थे, जो समाचार पत्र निकालते थे उसका नाम क्या था? जाट गजट, ठीक है। और वो व्यक्ति कौन थे? बिशंबर दयाल शर्मा, जिन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? भारत प्रताप समाचार पत्र के थे, ठीक है। दीनदयाल शर्मा दो अखबार निकालते थे, जिसका नाम है कोहिनूर और दूसरा है मथुरा, ठीक है, मथुरा और कोहिनूर, ठीक है। जाट गजट जो था वो बाबू कन्हैयालाल, बिशंबर दयाल शर्मा भारत प्रताप, श्री राम शर्मा हरियाणा तिलक, 1923, साप्ताहिक। कहां से प्रकाशित होता था? बिल्कुल सही है, उर्दू। कहां से प्रकाशित होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 50 बार एचएससी ने पूछ लिया वो, कम से कम ये प्रश्न भाई। कांस्य और पित्तल के बर्तन उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? कांस्य और पित्तल के बर्तन उद्योग के लिए जो है हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? बताइएगा शाबाश जी। हरियाणा संदेश 1930, रोहतक से, वेरी गुड रितु। जाट गजट हिंदी में था, 1916 में सर छोटराम ने भी इसको निकाला था। सोनीपत जिला हरियाणा का किस चीज के लिए फेमस है? बताइएगा शाबाश इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके। ओ चौधरी साहब अरे, ये प्रोटीन सोनीपत, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, या फिर रेवाड़ी? बताइएगा शाबाश। देखो, सोनीपत जो है भार तोलने वाली मशीन, कांडे जिस ना पे कायदे, हाँ ठीक है। इसके अलावा एटलस साइकिल, मोटरसाइकिल भी बनाएंगे सोनीपत में, कौन सा है? जी हाँ सही बात है भाई। मारुति उद्योग खरखोदा में जो है मारुति का बहुत बड़ा प्लांट लगले है। फरीदाबाद, फरीदाबाद में सबने मेरा सर्वाधिक उद्योग हरियाणा के अंदर कड़ा है, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। सबसे ज्यादा उद्योग जो हरियाणा के अंदर कड़ा है फरीदाबाद के अंदर है।
आंसू के क्लास में था भाई। प्लास्टिक उद्योग, कृषि यंत्र, रेवाड़ी तो उत्तर में है ना क्या, लखानी, बाटा, इसके अलावा फरीदाबाद में राजदूत मोटरसाइकिल, यामा मोटरसाइकिल। महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लाख की चूड़ी। रेवाड़ी, ठीक है। तिलेदार जूती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तिलेदार जूती। तिलेदार जूती, कांस्य पित्तल, कौन के इसमें तिलेदार जूती, तिलेदार जूती, कांस्य और पित्तल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल। हीरो होंडा बाइक, इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, रेवाड़ी, ठीक है। सोनीपत वजन तोलने की मशीन, एटलस साइकिल, मारुति और एक आर्लिक्स कंपनी भी हो रहा है, ठीक है। फरीदाबाद सबसे ज्यादा उद्योग है, प्लास्टिक, कृषि यंत्र, लखानी और बाटा जूते चप्पलों का है, राजदूत और यामा मोटरसाइकिल, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर उद्योग भी बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन फरीदाबाद देख रहा है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए, रेवाड़ी जो है कांस्य और पित्तल उद्योग, तिलदार जूती, इसके अलावा जो है हीरो होंडा, ठीक है। दारूएडा नहीं धारूएडा, दारू लिखा है बटा मलंग। ऐसी रुक जा जी, एजुकेशन सिटी मान गए, ओके। कुलदीप सरोया, पूनम पंचाल, निज नगरी महेंद्रगढ़, बिल्कुल बहुत अच्छी, सबके बिल्कुल सही है भाई, गजब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीजक और टीका और दूसरी है हिंजर बोध, किस हरियाणवी संत की रचनाएं हैं। बहुत एंडी एंडी टॉप के प्रश्न आओगे, बिल्कुल खुम्बे के उत्पादन में भारत में पहले नंबर के ऊपर है। साथ ही क्लास को लाइक भी करते जाएं और जो है चैनल सब्सक्राइब जिन्हें नहीं करके जरूर करें, जो बाद में ता मेरा रिकॉर्डिंग देखने लग रहे तार खातर कहूँ, कमेंट जरूर करके नो बता करो क्लास किसी लगी, ठीक है। जब क्लास अपलोड हो जाओ नहीं, खत्म होने के आधा घंटे बाद कमेंट जरूर कर दिया करो क्लास किसी लगी, क्या सुधार करना चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर बोला जाता है। संत निश्चलदास, गरीबदास, संत सूरदास या फिर मोहन चोपड़ा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। संत निश्चलदास, विचार सागर, युक्ति प्रकाश, एक और था इनका, कौन सा था, विचार सागर, युक्ति प्रकाश, एक तीसरा ग्रंथ और कौन था, वृत्ति सागर। संत गरीबदास बहुत इंपॉर्टेंट, कहां जन्म हुआ था संत गरीबदास का, टीका और हिंजर बोध, ये दोनों के दोनों किसकी लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है, संत गरीबदास की लिखी हुई है। संत सूरदास की ब्यालो, सूर सागर, सूर सुरावली और नल दमयंती, नल दमयंती। मोहन चोपड़ा, नीड से आगे, टूटा हुआ आदमी, बाहें, पीले पत्ते, बतेरी होगी जी, बहुत बढ़िया, छुड़ानी जज्जर के अंदर जन्म हुआ था। ये निकल गया ध्यान से, किसने कहा वर्ती का, ए बोली छोरी, और एक और कर लियो, छाया, ठीक है। नीड से आगे, टूटा हुआ आदमी, बाहें, पीले पत्ते, छाया, ये मोहन चोपड़ा की है। सूरदास की ब्यालो, सूरसागर, सुर सुरावली, नल दमयंती। निश्चल दास की विचार सागर, युक्ति प्रकाश, वृत्ति सागर। टीका, बीजक पर टीका और हिंजर बोध ये किसकी है, संत गरीबदास की, जज्जर जिले के सुडानी गांव के अंदर जिनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके है भाई।
कालू मैं यार उरे पढ़ाने लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ यार तुमने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस शहर के अंदर शाह विलायत का मकबरा है? सब विलायत का नहीं, शाह विलायत का मकबरा हरियाणा के किस शहर के अंदर है? बताइएगा शहबाज। ये नए लोग, बिल्कुल यह भी रहेगी थी एक। डॉक्टर सोनिया नरसिंह लवर, थैंक यू विक्रम, क्लास बढ़िया लगी इनको, बहुत बढ़िया। अगर आप बाद में जब क्लास ये खत्म होगी, खत्म होने के बाद जब आप इसको वो करोगे, कमेंट करोगे, तो फिर आई रैंक के अंदर क्लास चली जाती है। बस इतना काम आप कर दीजिए। बिल्कुल हरियाणा के नारनौल के अंदर है शाह विलायत का मकबरा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में गीता महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया था? तो गीता जयंती महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो आपने याद रखना सिडनी शहर जो है, सिडनी के अंदर जो है गीता गीता जयंती महोत्सव जो है इसका भव्य आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपने याद रखना सिडनी के अंदर जो है भव्य आयोजन किया गया था। रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियन रही है? रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप, ये केरल के अंदर ये टूर्नामेंट हुई थी, केरल के अंदर। और याद रखना हरियाणा की टीम जो है कितने पदक जीते थे? रोइंग के अंदर हरियाणा की टीम ने 9 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। और पहले नंबर के ऊपर जो है रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की टीम जो है याद रखना है पहले नंबर के ऊपर रही थी, 9 गोल्ड जीते थे। केरल के अंदर ये टूर्नामेंट थी। हरियाणा के किस जिले के अंदर कर्णकोट का किला है? हरियाणा के अंदर वो कौन सा जिला है जहां पर कर्णकोट का किला है? बताइएगा शाबाश, कर्णकोट का किला कहां पर है? रोहतक के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है, या फिर करनाल के अंदर है कर्णकोट का किला? देखो, रोहतक के अंदर एक तालाब है जिसको कहा जाता है गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब पूछ ले के है रोहतक के अंदर है। कर्ण का टीला पूछ ले हुआ है, या फिर कर्ण का किला पूछ ले हुआ है, तो वो कुरुक्षेत्र के कौन सा गांव पड़ता है? तो याद रखना है मिर्जापुर गांव है। ठीक है, मिर्जापुर गांव के अंदर कर्ण का टीला या फिर कर्ण का किला। रतिया के पास में बुआन भट्ट एक गांव पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, वहां पर क्या है? कर्णकोट का किला है। और करनाल को क्या कहा जाता है? दानवीर कर्ण की नगरी करनाल को कर्ण की नगरी कहा जाता है। और कर्ण या फिर चक्रवर्ती झील कब बनाई गई थी? भट्टू बुआन गांव के अंदर कर्णकोट का किला। समझ गए? गौकर्ण तालाब पूछा तो रोहतक के अंदर, कर्ण का टीला पूछ ले, किला पूछ ले तो मिर्जापुर कुरुक्षेत्र है। बट्टू बुआन गांव फतेहाबाद के अंदर क्या है? तो आपने याद रखना है ये कर्णकोट का किला है। और कर्ण की नगरी किसको कहा जाता है? करनाल को। चक्रवर्ती झील कब बनी थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का विश्वविद्यालय का अवार्ड किसको मिला है? जी बहुत बढ़िया शाबाश। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। 1956 के अंदर केयू कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1959 के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर क्या हुई थी? कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्लास कद लागनी शुरू हुई थी 1969 के अंदर। ठीक है, सचदेवा नाम के जो हैं कुलपति सोमनाथ सचदेवा वर्तमान समय में जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्या है? कुलपति हैं। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च रैंकिंग 2025 में 25-26 में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का अवार्ड किसको मिला है? हरियाणा का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अवार्ड मिला है। हरियाणा का कौन सा गांव रामायणकालीन गांव है? रामायणकालीन गांव सीवन गांव है, पोलड़ गांव है, फरल गांव है, मुंदड़ी गांव है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सीवन गांव के अंदर क्या मिली थी? तो आपने याद रखना त्रिविक्रम। आपने जब मूर्ति कला पढ़ी थी तो उसमें जिक्र किया था त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति। ठीक है, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति जो थी वो करते मिली है सीवन गांव से मिली है। इसके अलावा इसी सीवन गांव से एक चीज और मिली है कि सबसे जो पुराना शिव वन जो था वो कर था उरे था। ठीक है, पोल्लड़ और मुंदड़ी ये दोनों के दोनों जो हैं ये रामायण कालीन गांव है। पोल्लड़ गांव के अंदर आप सबने बेरा के भी उसको उठाने का जिक्र चल रहा था। और जो के नाम अपना रावण जो था लंकापति, रावण का बचपन जो ऐसा कहा जाता है किसी थे पोल्लड़ गांव के अंदर जो है ये इसी गांव के अंदर। ठीक है, उरे एक तो याद रखना कि मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, मौर्य कालीन के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो याद रखना मौर्य कालीन अवशेष पोल्लड़ गांव के अंदर मिले हैं। फरल गांव जो है, फरल गांव के अंदर फड़गू का मेला लगता है, पिंडदान किया जाता है, अमावस्या के दिन जो हो के वह मेला भरा है। मुंदड़ी गांव के अंदर हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। ठीक है, लव कुश का बचपन भी मुंदड़ी गांव के अंदर। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नोट्स हैं, जिस भी साथी ने चाहिए, बहुत काम के नोट्स हैं, 89 507 0 2500 के ऊपर आप लोग कॉल कर लेना। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 20 के दूसरे चरण के तहत प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किस बंदे के द्वारा किया गया है? कृष्ण बेदी हरियाणा के नरवाना से विधायक हैं, वर्तमान समय में मंत्री हैं, SC BC और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। नायब सिंह सैनी के द्वारा जो है ये प्लाटों का आवंटन किया गया। श्रुति चौधरी हरियाणा के भिवानी जिले की तोसाम से विधायिका है, हरियाणा के अंदर अभी वर्तमान समय में सिंचाई मंत्री, इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास में, महिला बाल विकास मंत्रालय। रणबीर सिंह गंगवा हमारे बरवाड़ा, जो हिसार जिले का बरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान समय में हरियाणा के PWD मंत्री और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री हैं श्री रणबीर गंगवा, हरियाणा के बरवाड़ा से। तो नायब सिंह सैनी जी ने जो है 20 के तहत प्लाटों की आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया था। हरियाणा के पलवल जिले में माटिया के किले का निर्माण किस बंदे के द्वारा किया गया था? माटिया का किला जो है, मेरी कल क्लास नहीं होगी, परसों मिलेंगे, अगली क्लास परसों होगी, मंगलवार को क्लास नहीं है, यानी 3 तारीख को क्लास होगी, 2 तारीख को क्लास नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं अत्यंत आवश्यक काम के लिए कल बाहर जाना है, परसों होगी मेरी क्लास, कल क्लास नहीं होगी। तो फटाफट बताइएगा, मुगलों ने, शेरशाह सूरी ने, राजा सूरजमल ने या फिर कांसीराम ने? बताओगे रहे? देखो, माटिया का किला, अगर नु पूछ ले माटिया का महल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना पलवल जिले के अंदर माटिया का महल जो है, महल तो बनवाया था मुगला ने, और जे किला पूछ ले, किला किसने बनवाया था? किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। माटिया महल मैं से मुगल, ठीक है। माटिया महल पूछ ले तो मुगला ने, और जे इसका किला पूछ ले तो फिर किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। राजा सूरजमल ने किसका निर्माण करवाया था? होडल की सराय, होडल की सराय जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा सूरजमल के द्वारा। कांसीराम के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? 12 खंबा छतरी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 12 खंबा छतरी, इसका निर्माण कांसीराम के द्वारा। मैं से महल मैं से मुगल, ठीक है। मुगल महल याद रखना है, माटिया के महल का निर्माण मुगलों ने, किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने, राजा सूरजमल ने ओडल की सराय बनवाई थी, कांसीराम ने क्या किसका निर्माण किया था? 12 खंबा की छतरी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, नाहरगढ़ पैलेस बलरामगढ़ में किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बाग बगीचा महोत्सव कड़ा है, तो याद रखना है पिंजौर के अंदर 2006 से बाग बगीचा महोत्सव मनाया जा रहा है। डोला महोत्सव जो है, रोहतक जिले का गांव है, गांव का नाम है लाखन माजरा। लाखन माजरा के अंदर जो है गुरु तेग बहादुर की याद में, ठीक है, किसकी याद में? गुरु तेग बहादुर की याद में डोला महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मार्शल आर्ट महोत्सव जो है कड़ा मनाया जाता है, तो आपने याद रखना गुरुग्राम के अंदर। और जो नाहरगढ़ पैलेस बल्लभगढ़ जो है, 1997 के अंदर बंसीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, तो बल्लभगढ़ का जो नाहरगढ़ पैलेस जो, उसके अंदर कार्तिक महोत्सव 1997 से क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसके दी गई है? तो याद रखना है नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से, मानद उपाधि से नवाजने का काम किया गया है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते क्लास को लाइक आपने सबने जरूर करके जाना है, अपलोड होने के बाद में कमेंट कर देना आप क्लास कैसी लगी आपको। अगली क्लास मेरी परसों होगी, कल क्लास नहीं। अब इसके बाद शाम को 6 बजे 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास होगी, ठीक है। जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिस भी साथी को नोट्स चाहिए तो 89 507 0 2500 इस नंबर के ऊपर कॉल कर लियो। बहुत काम के रामबाण नोट्स हैं भाई, बहुत बहुत